जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। नाश्ता मैंने बना दिया है और दूध उबाल कर रख दिया है। आप ना बस सर्व कर लीजिएगा प्लीज। मैं शाम को मेहंदी से पहले आ जाऊँ। चलती। अगर राजधानी एक्सप्रेस, जरा ब्रेक तो मार। कल ये तो बता, इतनी हड़बड़ी में जा कहाँ रही है तू? माई, मैंने वो आपको लक्ष्मी कायतोंडे के बारे में बताया था ना? हाँ, वो ड्रग डीलर नासिक वाला केस। हाँ वो याद वही। आया। हमारा जो खबरी है ना, उसने कंफर्म टिप दी है कि वो मुंबई में ही है। बस उसी का सर्च ऑपरेशन जारी करना है। चैला, सुबह सुबह नई मुसीबत। अरे लेकिन अब कहाँ इतनी मारामारी कर रही है तू? एक तो शादी की भागा दौड़ी, ऊपर से ड्यूटी का मच। दुल्हन के लिए इतना लोड अच्छा नहीं होता बाबा। वो ऑफिस में बैठी रहती है ना गीता, क्या काम करती है उसको पता? माई, एसीपी मैं हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं टाल नहीं सकती। चलती हूँ। कैसे रोकूं इसे पुलिस स्टेशन जाने से? अरे लेकिन सुन ना, शादी की रस्में वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है? है ना माई, बिल्कुल है, लेकिन ये केस भी बहुत जरूरी है। 4 लोगों की जान गई है इसमें। मेरा फर्ज है इस केस को पूरा करना और फर्ज तो निभाना होगा ना माई। आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं मेहंदी से पहले आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस, पक्का। अरे मगर सुन तो, हरकत नहीं है पूरी। ए धनक बेटा। हाँ नानी। रुक। केम छे नानी, कैसे हैं पापा? मजा माँ। मैं ना आप लोगों से आराम से बैठकर बातें करूंगी। अभी मुझे बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी काम पर जाना है। ठीक है, नमस्ते। अरे रुक। क्या हुआ माई? अरे पहले ये रस्म तो पूरी कर ले। माई वो अरे 2 मिनट का काम है। रुक। रघु, ए रघु। अरे हाँ माँ आया। क्या फॅमिली फंक्शन चल रहा है? चल लवकर ये, इकडे उभा. तिला ऑफिसला जायचंय बाबा, लवकर चल. पकड़ो, हाथ ला, हाथ ला. अरे वाह सावित्री माँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया. इसको तो है ना हमेशा जल्दी रहती है, कोई भी रस्म ठीक से करने का टाइम ही नहीं देती है. हाँ देखती है इस रस्म के बाद तू पुलिस स्टेशन कैसे जा पाती है. तो रस्में हो गई तो मैं चलती हूँ. अरे धनक रुक, कहाँ जा रही है? अब तू बाहर नहीं जा सकती. क्यों? अरे बेटा, एक बार कलाई पे रक्षा पोटली बांध ली ना, तो उसके बाद शादी होने तक दूल्हा दुल्हन घर के बाहर नहीं जा सकते, और यही मान्यता है. नानी आप समझ नहीं रही, बहुत जरूरी काम है मुझे. मेरा यूं गई और यूं आ जाऊंगी. धनक, इस बार मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी. बेटा तेरी नानी बिल्कुल ठीक कह रही है. अब काम कहाँ रुकता है, काम तो चलता ही रहता है. बहुत इम्पोर्टेंट केस है पापा, मैं जा ये सुन बापी, अब बड़े लोग बोल रहे हैं तो मान जाना. देख, अब उन तेरे काम की टेंशन समझता है, पर ये सब भी तो तेरी चॉइस है. तू चाहती थी कि सब कुछ रस्म रिवाज से हो, तो वही छोड़ है ना. अब डिपार्टमेंट का काम तू नहीं करेगी तो कोई और कर लेगा, लेकिन तेरा इधर होना बहुत जरूरी है. अब उन दोनों की शादी होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, तो इस पे ध्यान देना. और अपन को कोई रिस्क नहीं चाहिए. अरे मेरी नहीं, कम से कम इन लोगों की तो सुन ले. ठीक है. अरे वाह मारी दीकरी, ये हुई ना बात.
गया तीर निशाने पे। क्या मस्त मस्त रस्में है पुराने जमाने की, आज के टाइम पे ऐसी बहुओं पे ब्रेक लगाने के लिए काम आती है। आज मेहंदी की रात है, मजा ही कुछ और होगा। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात है। सोन पापड़ी, अरे क्या ढांसू लग रही है तू। आई शपथ आज तू तेरी आंखों से अपन का इनकाउंटर कर देगी। वैसे तुम भी बुरे नहीं लग रहे, कम से कम बटन तो प्रॉपर बंद कर लेते हैं। अरे क्या यार, बहुत टाइट हो रही है। गुजराती लोग इतना तामझाम काय को पहनते हैं। अब आप भी गुजराती दामाद बन गए, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। अच्छा, अरे सुनना, तेरे वास्ते कुछ लेके आया है। ये देख, इसमें ना अपन दोनों का फोटो भी है। बहुत प्यारा है। जब भी तेरे गले में रहेगा ना, समझ ले अपन तेरे साथ है। हंसने से अपन पहना था तेरे को। घुलते उजाले के रंग मेरी सुबह घूम जाना। जुड़ने से तुझ में ही घुलता है हौले से दिल की रगों में सुकून। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई, जान मेरी तेरी जान आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ। अरे आराम से, एक वक्त पे एक ही काम। हो गया। थैंक यू। अरे गीता का मैसेज। अरे आज के दिन छोड़ना है फोन। अरे कम से कम पढ़ने तो दो। अरे बाद में पढ़ लेगी ना। गीता का मैसेज अरे है गीता रघु। शिला किसी का मैसेज नहीं पढ़ना तेरे को। रघु बहुत इंपॉर्टेंट। अरे छोड़ ना, मैं आज के दिन। रघु प्लीज 2 मिनट, बस 2 मिनट। लक्ष्मी कातोंडे का सर्च ऑपरेशन जारी रखना और मुझे मैसेज करती रहना। क्या बचपना ये रहा, फोन गिर गया। अरे बचपना बचपना छोड़, तेरे चक्कर में अपन जवानी से बूढ़ा हो जाएगा। कोई बूढ़े बूढ़े नहीं हो गए, फोन उठा लेने तो मुझे बहुत जरूरी मैसेज था। ये इसको बोलते हैं प्यार का हथकड़ी। एक बार बन गया ना तो बस प्यार करने का। और ऑफिस गया तेल लेने। जी बिल्कुल, प्यार भी करेंगे लेकिन काम भी जरूरी है, तो काम कर लेने दो, बस एक मैसेज कर लेने दो। अरे गीता विदा गई भाड़ में। रघु प्लीज, रघु अभी तू सिर्फ अपुन को रिप्लाई करेगी। क्या बोलती है? पहले गीता को रिप्लाई। अरे छोड़ना। नहीं रघु। अरे अरे बुद्धू चलो अब इसे खोलो। अच्छा, अपुन तुम पुलिस वालों को अच्छे से जानता है। अच्छा, उंगली पकड़ा लो ना तो तुम लोग हाथ पकड़ लेते हो। तेरे को फोन दे देगा तो तेरा पूरा दिन उसके साथ निकल जाएगा। अपुन को ये तामझाम चाहिए ही नहीं। रघु चाबी फेंक दी तुमने, वो भी खिड़की के बाहर। कैसे खोलेंगे अब इसे? तुम ना मेरी ड्यूटी को हल्के में मत लो।
इतना इम्पोर्टेंट केस सॉल्व करना है, कमिश्नर सर ने इतने भरोसे से दिया है मुझे। अब अगर मैं बाहर नहीं जाती तो कम से कम फोन के जरिए तो केस संभाल सकती हूँ ना। सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो, हम लोग चलते हैं और जल्दी से चाबी लेकर आते हैं। चलो। अभी तो फोन के लिए जिद कर रही है, फिर तो बाहर जाने के लिए जिद करेगी। ऐसे तो फिर रक्षा पोटली बन चुकी है, तो घर से बाहर जाना बंद। जाने तो अपन की, और अपन अपनी जान की जान जोखिम में कैसे डाल सकता है। जो वजह अपन तेरे से दूर करेगी ना अपन वो वजह ही मिटा देगा। ओ धनक बेटा, नानी रखो रखो, नानी आगे रखो। अरे तो इसमें क्या है, आने देना। आने दे, इसमें क्या है? वो देख लेंगे ऐसे हथकड़ी तो। तुमने चाबी फेंक दी, अब कैसे खोलेंगे इसको? अरे कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा क्या? चिल कर, तू रुको, ऐसा हमेशा करते हैं, तुमने जो चाबी फेंकी है ना उसे लेने जाते। अरे नहीं नहीं नहीं, नानी आ जाएंगे। रखो, क्या करे? रखो, सोचो सोचो। तेरे को बोला ना कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ओ धनक बेटा, अरे तू यहाँ है और मैं तुझे कहाँ कहाँ? नमस्ते नानी। मैंने कहीं दूल्हा दुल्हन को डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना? हाँ नानी, डिस्टर्ब तो किया। नहीं नानी, ये मजाक करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने प्यारे लग रहे हो दोनों, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रहे हो तुम दोनों। अरे मैं भी क्या बात में लग गई था ना। चल जल्दी, मेहंदी की रस्म करनी है, टाइम निकला जा रहा है, सब राह देख रहे हैं। चल चल। हाँ नानी आप चलिए, मैं 2 मिनट में अरे आई। कोई चलिए वाली नहीं, कितना लेट करती है। चल नानी, एक बार बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनना, तू चल प्लीज। ये गठबंधन अब बन चुका है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। पागल नानी। अरे जुआ जुआ, दूल्हा दुल्हन आ गए, मेहंदी की रस्म शुरू करो। चलो चलो, आओ बेटा, चलो जल्दी, आओ आओ आओ। अरे तू इतना दूर काय को बैठा है रे? उसकी गोद में बैठना। अरे हाँ बाबा, हाँ तेरी ज बाइक है, कोई उसको भगा के नहीं लेके जाने वाला। अच्छा जीजू, आपको भी मेहंदी लगवानी है क्या? अरे नहीं साली साहबा, ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार ऐसा हुआ नहीं था ना, तो इसलिए इस बार करीब से देख रहे हैं। किसे? मेहंदी को या फिर बेना को? हाँ अच्छा सुनो सुनो सुनो, आज का दिन अपन की जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन है। पूछो काय को? अब मेरा मतलब है क्यों? वो क्या है कि चौल में आपके साथ रहते हुए आप ही की भाषा सीख गया मैं। क्या पारिक भाई, आज अपन की जिंदगी में सबसे जबरदस्त ट्विस्ट आया है, जिससे मैं इतना नफरत की उसका आज कौतुक कर रही है, जिसे मैं अपनी सुनबाई के रूप में कभी भी झेल नहीं पाई। आज वो अपन की बेटी बन गई है। सावित्री जाधव इस शादी में धनक की सास बन के नहीं, उसकी आई बन के शामिल होगी।
कन्यादान करेगी और उसका गृह प्रवेश भी करेगी आई बनके। आज मैं तेरे को मेहंदी लगाएगी। अरे वाजवा रे वाजवा। ना ये माई कुछ बदली बदली नहीं लग रही। मतलब एक रात में इतना बदलाव? बदलाव एक रात में ही आते हैं सेजू, बस एहसास होने की देर होती है। जरूर माई को भी मेरे प्रति अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ होगा और बस। हो सकता है, पर तू थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि ना मुझे इनकी अच्छाई पे भी डाउट होता है। पप्पा हमेशा कहते हैं सेजू, जब कभी किसी पर विश्वास करो तो इतना विश्वास करो कि वो विश्वासघात करने से भी डरे। मैं बस वही कर रही हूँ। पता है, माँ के जाने के बाद मैं तुम लोगों की माँ तो बन गई, लेकिन माँ का आंचल क्या होता है, उनका प्यार क्या होता है, इसका एहसास मुझे कभी हुआ ही नहीं। आज हो रहा है और मैं माई पे शक करके ये एहसास खोना नहीं चाहती सेजू। ला, शगुन की मेहंदी निकालती है मैं, हाथ दे अपना। मुस्कुरा ले, आज तेरा दिन है। अरे मैं चाहूं तो भी तेरे को रोक नहीं सकती। उस नाशिक वाले केस ने अपुन के हाथ बांध दिए धनक। अगर अपुन को खुद को और रघु को बचाने का है तो तेरे को सर पे लेके नाचना ही पड़ेगा। चल अब दूसरा हाथ दे। हाँ? दूसरा हाथ दे। दे। ओहो,